प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 10th क्लास साइंस का पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आइए देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा है, कितना इजी कितना हार्ड है और आपको इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं। 3 घंटे का है, 80 नंबर का है और इसमें आपको 5 खंडों के साथ 39 क्वेश्चंस हैं। 1 से 20 तक आपको MCQ 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, कुछ 3 प्रश्न 5 नंबर के और 4-4 नंबर के केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आपको मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ, इसके आंसर भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो पहले पेपर देख लेते हैं। और पहला प्रश्न खंड का से है, जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टलन का जल जो है वो हट जाता है और लवण का रंग बदल कर बन जाता है। तो कौन से कलर का बन जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आपका सही आंसर है। सबसे पहले हम पेपर को देखते हैं और आंसर उसके बाद हम शेयर करेंगे। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट, तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? ये इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम में शुरू हो जाएगा, तो आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन आप ज़रूर देख लें। मैं यहाँ पर आपको फटाफट से एक बार पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद आंसर हम बाद में शेयर करेंगे। लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। इसी तरह से आप 5वां प्रश्न देख सकते हैं। और अब हमारे पास आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम। सेम जो आपने ऊपर हिंदी में समझा है, पढ़ा है, उसे यहाँ पर इंग्लिश में समझेंगे। और आप जो है हिंदी में अगर आपको कोई डाउट रहता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, पेट से भोजन और गुदा द्वार से अपशिष्ट के बाहर निकलने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है ना। तो पेट से हम भोजन खाते हैं एंड गुदा द्वार से उसे हम बाहर करते हैं। तो यहाँ पर उसे कौन कंट्रोल करता है? वो मांसपेशी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके साथ हैं। इसी तरह से आपको 7वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, चारों में से 3 तो सही हैं लेकिन एक गलत है, आपको वो गलत वाला पता करना है। 8वां देखो, इस तरह से 9वां प्रश्न है। और 10वां, गोलाकार दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये दांतों में जैसे चेक करना होगा तो मुंह में कुछ डालते हैं जिससे दांत बड़े बड़े दिखते हैं, हाँ, क्लियरली उनको दिखता है कि भाई कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? सेम आपको ये इंग्लिश मीडियम है। तो भाई पूरा पेपर आप ज़रूर देखें कि भाई पेपर आपको कैसा है और साथ में इसके आंसर भी आपको शेयर करेंगे। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना? तो नेत्र में कहाँ बनता है भाई? तो रेटिना शायद इसका आंसर है। एक बार आप 4 ऑप्शन देख लो, आंसर आपको बाद में क्लियर हो जाएंगे। कांच के त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में एक कोण पर झुकती है। कोण को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो कौन सा चिन्ह होता है उस कोण का? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी तरह से आपको 14वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में आपको इसे सही क्रम को लगाना है, यानी कि ये खाद्य श्रृंखला कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है। जैसे सांप जो है वो मेंढक को खाता है, टिड्डा घास को खाता है, तो इस तरह से मेंढक टिड्डे को खाएगा, है ना। तो आप इस तरह से इसे सीक्वेंस में लगाएंगे। अब आपको यहाँ पर 17वां प्रश्न जो है 17 से 20 तक वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं लेकिन मज़ेदार होते हैं। ये प्रश्न आपको अभिकथन और कारण पर आधारित है। यहाँ पे आपको अभिकथन और कारण दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक टिक करना है। आइए पहले इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं 12 से 16 प्रश्न। और कैसा लग रहा है आपको भी, कितना इजी कितना टफ लग रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम आप कमेंट में बताएं, ताकि हमें थोड़ा सा ये लग जाए कि भाई आप किस स्कूल से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर 17, 18, 19, 20 अब आपको यहाँ पर कथन और कारण दे रखे हैं। इन कथन और कारण को आप पढ़ें, समझें और उसके बाद आपको यहाँ पर 1 से 20 तक प्रश्नों को देखना है। अब आपको 21 से 26 तक लघु उत्तरीय यानी कि 2-2 नंबर के हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयित और
अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान आपको करनी है। यहाँ पर उपचायक और अपचायक की भी पहचान करोगे। साथ में 22वां सवाल देखेंगे आपको अथवा में है, यानी कि ऊपर वाला करें या नीचे वाला। और यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण के जो 4 सवाल है वो इंग्लिश मीडियम में, साथ में सेक्शन बी भी हमारा इंग्लिश मीडियम में शुरू हो गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आपको और भी दूसरे बाकी होने वाले पेपर की भी सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में भी आपको सारे के सारे जो CBSE के पेपर होते हैं वो हिंदी मीडियम में आपको हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब आपके पास 23वां है, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कैसे होता है। जब तंत्रिका आवेग किसी जंतु की मांसपेशी तक पहुँचता है तो वह कैसे गति करती है। ठीक है, इसी तरह से आप 26वां 25वां सवाल भी देखें। और अब आपके पास 3-3 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं खंड ग में 27 से लेकर के 33 तक। और थोड़ा सा इनको आपको लॉन्ग टाइप का लिखना है, यानी कि 5-7 लाइन आपका आंसर होना चाहिए। 3 विभिन्न प्रकार के वियोजन अभिक्रियाओं के नाम बताएं, प्रत्येक के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है और रासायनिक सूत्र क्या है, इसके 2 उपयोग आपको बताने हैं। साथ में इसका उपयोग करके बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अथवा में अगर आपको ऊपर वाले 3 करने या तो नीचे वाले 3 कर सकते हैं आप। लवणों में क्रिस्टलन के जल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप 2 और पढ़ लें। 29वां है, रक्तवाहिका धमनियों और शिराओं के बीच में किन्हीं 3 अंतरों को आपको सीरियल वाइज बताना। भाई जो रक्तवाहिनी होती है, वाहिकाएँ और धमनियाँ होती हैं और शिराएँ होती हैं, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। साथ में राघव जो है रसोई घर के अंदर गया जहाँ उसकी माँ रात के लिए खाना बना रही थी। ठीक है, समझे ध्यान से। उसने गलती से प्रेशर कुकर को छू लिया, अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, तो इस क्रिया में घटित सभी घटनाओं का क्रम दीजिए। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाथ पीछे क्यों खींचा, उसे क्या महसूस हुआ, है ना, कौन सी उसमें यहाँ पर कंडीशन हुई उसकी। तो यहाँ पर आप टोटली उसे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ से शुरू हो जाता है अगला प्रश्न, जो कि 31वां है। स्नेल के प्रकाश के अपवर्तन का नियम आपको लिखना है। इसी तरह से आप इसके सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। और यहाँ पर निम्न आरेख आपको आरेख बनाना है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र और अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे करेंगे। खेतों में उपयोग किए जाने वाले पीड़क नाशक हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और जमा हो जाते हैं, इस प्रक्रिया का नाम आपको बताना है। जो पीड़क नाशक है वो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और कहाँ कैसे किस तरह से जमा हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर 5-5 नंबर के प्रश्न आ गए हैं, इन्हें भी आप ध्यान से समझे। 34 से 36 3 प्रश्न हैं, है ना। यहाँ पर जो है आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको उदाहरण दीजिए। एक धातु जिसका घनत्व और गलनांक कम है, तो आपको उसका एग्जाम्पल देना है, वो धातु कौन सी है। एक धातु जो कमरे के तापमान पर आसानी से पिघल जाती है, कौन सी धातु है। एक अधातु जो दहन के लिए आवश्यक है। एक अधातु जो तरल अवस्था में उपलब्ध होती है ना, तो तरल अवस्था में कुछ ठोस अवस्था में धातु होती है। कार्बन का एक अपर रूप जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब यहाँ पे अथवा में भी आप या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला। इसके बाद यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्लर वाली प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन पेपर आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं भाई आप कैसे, आपको कितना इजी कितना टफ लग रहा है ये पेपर। आप अपना ओपिनियन आप कमेंट में रख सकते हैं। उसके बाद आप अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में के कौन से अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कोई 2 गतिविधियां लिखेंगे जो अनुमस्तिष्क के कारण संभव है। अनुमस्तिष्क के कारण जो कौन सी गतिविधियां होती हैं आपको बताने हैं। अग्र मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है ना, तो सोचने वाला अग्र मस्तिष्क के किन्हीं अन्य 2 कार्यों का बताना है। एक तो भाई सोचने का काम करता है और 2 और से कौन से काम है। अथवा में भी आप इस तरह से प्रश्न आप देख सकते हैं कि जंतुओं में पीयूष और अभिवृक ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है।
क्या होता है जब ज़्यादा स्रावित हो जाता है। और जैसे जैसे लड़के और लड़कियां यौवन आरंभ में प्रवेश करते हैं, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम आपको बताने। जब लड़कियां बड़ी होती हैं, मतलब लड़कियां जैसे लड़कियां वही 13-14 साल के होते हैं, तो कुछ चेंजेस उनके शरीर में आते हैं, तो कौन सा हार्मोन उनसे निकलने लगता है वो आपको बताने हैं। अब यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से किरण आरेख बनाइए। उत्तर लेंस के सामने वस्तु 2f1 से परे रखी है, तो इस तरह से आप एक चित्र बनाएंगे। कैसे बनेगा? अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी है। दूसरा, एक वस्तु जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस जो हाथ की तरह होता है, मतलब इसे उभरा हुआ है ना। अवतल लेंस जो गहरा, जैसे हम पानी पीते हैं तो अवतल लेंस हो गया। लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। इसी तरह से आप इसे अथवा में भी देख सकते हैं। और अगला जो हमारा है इंग्लिश मीडियम में भी आप सेम प्रश्नों को यहाँ से देख समझ सकते हैं। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये है केस स्टडी वाले। थोड़ा सा ब्लर वाली प्रॉब्लम आपको यहाँ पर शायद आ रही होगी, बट पेपर आपको ईजीली क्लियर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे समझना है। एक आपको एक तरह से स्टेटमेंट टाइप का दे रखा है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी आपको यहाँ पर करके दे रखा है, विज्ञान प्रयोगशाला मैनुअल है। अब आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट समझने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्न दे रखे हैं 3, ठीक है। उसी तरह से आपको नीचे सी का अथवा वाला भी है, और ये सेम आपको इंग्लिश मीडियम में है सेक्शन ई के साथ। और अगला जो है आपके पास अगला प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये भी आपका केस स्टडी वाला ही है। एक बार भैया अच्छे से इस केस स्टडी वाले को वीडियो को रोक करके आप इसे देखें, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अथवा में आपको सी में अथवा दे रखा है, तो ऊपर वाला या नीचे वाला, मतलब ए और बी तो सबको करने ही हैं। सी में या तो आप ये वाला प्रश्न करें और या वाला ये वाला करें। इसी तरह से इवनिंग में भी सेम ही प्रश्न आता है। और रविवार को ऋत्विक अपने पिताजी के साथ सुबह की सैर पर निकला था। एक और आपके पास तीसरा यहाँ पर है, और सेम यहाँ पर सी में भी अथवा है। अब आप यहाँ से इंग्लिश मीडियम में से देख समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न जो है, यहाँ पे 39 पूरे हो गए। तो ये है आपके पास वो पेपर का पैटर्न। बाकी इसके जो आंसर हैं वो मैं आपको इवनिंग तक शेयर कर दूंगा आंसर की के साथ। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कितना मुश्किल है, कितना आसान है, आप ज़रूर बताएंगे। साथ में अपने स्कूल का अपने नाम के साथ अपना कौन से स्कूल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर अपना नाम लिखें। धन्यवाद।